हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम चलते हैं एक नई ड्राइंग की तरफ, एक नई प्रैक्टिस की तरफ, एक नई उम्मीद की तरफ, एक नए सक्सेस की तरफ। तो आपने किसी ड्राइंग को बिल्कुल छोटा नहीं समझना। मैं बहुत सोच समझ कर आप लोगों के लिए ड्राइंग्स को सिलेक्ट करता हूँ और बिल्कुल टेक्निकल ड्राइंग्स को सिलेक्ट करता हूँ और बिल्कुल प्रोफेशनल ड्राइंग्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, आपने इस बात का ख्याल रखना है। ठीक हो गया। तो आज हम चलते हैं एक और ड्राइंग की तरफ। तो हमारे सामने ये एक इमेज है जिसमें एक मैकेनिकल पार्ट है और इसको अब हम बनाएंगे अपनी ऑटोकैड में। मैं देखें, ये जितने भी पार्ट्स मैं आपको बनवा रहा हूँ आपसे, मैं इसको इन्हीं को इंशाल्लाह मैं आइसोमेट्रिक में भी कन्वर्ट करूँगा और इसी को मैं 3D पे भी लेके जाऊँगा। इसी को हम इसी की हैचिंग भी करेंगे और इसको हम कट करके भी दिखाएंगे, इसके साइड व्यूज़ भी बनाएंगे। लेकिन मैं देखें ये सब इसलिए नहीं अभी बता रहा हूँ, ये आपके इनिशियल जो है आपका स्टेप है। तो पहले स्टेप को अगर आप मैं इतना डिफ़िकल्ट कर दूंगा तो आप इसको देख के ही भाग जाएंगे, जो सीधी बात है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि आपके लिए मैं कॉम्प्लिकेटेड बनाऊँ। मैं चाहता हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप इसको सीखें और इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे। बस आप प्रैक्टिस करते रहा करें साथ साथ आप बिल ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो फ़ौरन आप तक पहुँच सके। चले आए बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक ड्राइंग है, बड़ा खूबसूरत सा हमारे पास एक पार्ट है, मैकेनिकल पार्ट है। तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है एज यूजुअल कि हम एक सेंटर पॉइंट से शुरू करेंगे। तो दो सेंटर पॉइंट हमें नज़र आ रहे हैं, एक ये भी है और एक ये भी है। कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, राइट साइड से। तो सबसे पहले डायमेंशन लेयर को हटा के ऑब्जेक्ट लेयर को ले आएंगे। सबसे पहले एक हम सर्किल बनाएंगे जिसका रेडियस होगा 12.5। ठीक है, तो इसमें डेसिमल 2 3 ही है। ओके, डी डी इंटर 12.5। ओके, ये हमारा, इसको मैं ज़रा मूव करा के करीब लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, आसानी के लिए आपकी। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक और रेडियस कह रहा है वो उसका कितना, सॉरी, एक सर्किल का एक रेडियस कितना है 15.5। तो हम यहीं पे एक 15.5 का रेडियस के साथ एक सर्किल बना लेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हमें कहता है कि जी 50 के डिस्टेंस पे कुछ और भी बना हुआ है, तो अब हम इसको कंट्रोल करेंगे इसके साथ। तो एक लाइन में खींच लूँगा इसको ऊपर की तरफ रेफरेंस के लिए। 50 पे मैं इसको ऑफसेट करा दूँगा, 50 और ऑफसेट मैंने करवा दिया इसको यहाँ पे। तो यही सेम यहाँ से तो ये आ गया और यहाँ से जो इसका जो एक्सिस है वो दोनों का सेम है। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक आर्क लगा हुआ है जिसका रेडियस है 11। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एक रेडियस सॉरी एक रेडियस के साथ मैं एक सर्किल बना दूँगा 11। ठीक है, 11 के रेडियस के साथ मैं एक सर्किल बना दूँगा। ठीक हो गया, इतनी चीज़ बन गई, समझ आ गई आपको। एक और हमारे पास सर्किल बना हुआ है जिसका रेडियस है 35। तो मैं यहाँ पे सी इंटर 35 लेके इंटर कर दूंगा। ठीक हो गया, इतनी चीज़ आपको, देखो आपने मेन चीज़ बना ली है। ठीक है, अब हमने इस पे काटा पीटी करनी है। अब देखें, अब क्या है, सबसे पहले यहाँ से देखें ये लाइन एक मिल रही है ऊपर से, तो हम एल इंटर और यहाँ से हम एक लाइन ले लेंगे। ओके, हम यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं। ये देखें, थोड़ा सा जो सर्किल है ना, इसके थोड़ा सा आगे से स्ट्रेट लाइन शुरू हो रही है, तो नो इशू। ठीक है, यहाँ से जाएंगे वही टेंजेंट मैंने आपको बताया हुआ है। टेंजेंट नहीं, अगर आपको ये ऑप्शन नज़र आता तो आपने यहाँ जाना है, यहाँ से टेंजेंट आपका अनचेक हुआ होगा, इसको चेक करा देना है, तो ये फिर आपको शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो मैंने लाइन लगा दी थी, यहाँ पे भी लगाई है, लेकिन यहाँ से क्या है, बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए आपकी ड्राइंग। तो यहाँ से तो स्मूथ होगी तो कोई इशू नहीं। अगर देखिए यहाँ पे कट भी आपको नज़र आ रहा है तो कोई इशू नहीं, आपने दोबारा इसको पकड़ना है यहाँ से और फिर जाना है आपने। ये देखिए इसका टेंजेंट भी आपको मिल जाएगा, ये अभी हल्का से यहाँ शो हुआ था। यहाँ पे भी शो हुआ था, इसको मैं यहाँ से हटा के दोबारा लेकर आता हूँ। ये देखिए आ गया, आया तो ये देखिए ये आ गया। ठीक है, आप देखिए बिल्कुल स्मूथ। टेंजेंट होता क्या है, बेसिकली सर्किल की जो ये बॉर्डर लाइन होती है इसके साथ कोई स्ट्रेट लाइन टच करती हुई जाए ना,
जहाँ से वो टच करती है ना उसको, वो उसको टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। ड्राइंग बनानी है बिल्कुल स्मूथ और नीट एंड क्लीन। ठीक है, ये ऊपर की लाइन लग गई। अब आपको बात समझ आ गई, यहाँ से इंटरसेक्ट हो रहा है तो इसको फिलहाल के लिए मैं यहाँ से ट्रिम करा देता हूँ। ठीक है, और इसको भी यहाँ से ट्रिम, ताकि हमारी ड्राइंग जो है बिल्कुल यहाँ से वाज़े क्लियर नज़र आए। ठीक है, इसको हम बाद में करेंगे ट्रिम। ठीक है, इसी तरह अब क्या है यहाँ पे, अब हमारे पास यहाँ पे टेक्निकल चीज़ आ जाती है। टेक्निकल चीज़ क्या है हमारे पास, यहाँ से एक तो हमने ये बना दिया था। अब हमें एक यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेडियस ये लग रहा है यहाँ पे, और वो कितने का लग रहा है, 6.3 का। और यहाँ पे भी वो कह रहा है कि एक रेडियस है जो कि 6.3 का है। तो कोई इशू नहीं है, हम एक तरफ से शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अब ये है सबसे पहले कि मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लूँगा। ठीक है, ये हमारा सर्किल लगा हुआ है ना, एक लाइन में यहाँ पे स्ट्रेट खींच लूँगा। तो एल इंटर, और यहाँ से मैंने यहाँ से सिंपल लाइन ली और इसके टेंजेंट में मिला दी। फिर यहाँ से मैंने इसको पकड़ा और इसके टेंजेंट पे मैंने इसको यहाँ पे मिला, ये इसका टेंजेंट यही था। ठीक है, यहाँ मैंने मिला दिया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। ठीक है, बाकी मैं इसको ट्रिम करा देता हूँ। ये इतना पार्ट हमारा बन गया। अब आप देखें गौर से देखें कि यहाँ पे एक आर्क लगा हुआ है, गौर से देखें। और ये बिल्कुल एक रफ सा आर्क है। मतलब रफ, मैं हमेशा, आप याद रखिएगा, मैं रफ वर्डिंग वो तब यूज़ करता हूँ जिस पर डायमेंशन नहीं होती, मैं उसको रफ कहता हूँ। ठीक है, वरना यहाँ कोई चीज़ रफ नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो आर्क लगा है वो देखें आप, इसके जो ये रेडियस लगा है इसके यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एक आर्क ले लूँगा, क्योंकि कोई डायमेंशन नहीं दी हुई, इसके यहाँ पे रख के मैं, और एक डिस्टेंस ये, सॉरी, ओहो सॉरी, इसको मैं यहाँ से ऑर्थो मोड ऑफ कर दूँगा ताकि मेरा आर्क मुझे नज़र आता रहे। एक मैं सेंटर पे लगा दूँगा अपनी मर्ज़ी से, और मैं इसको कहीं पे भी जाके क्लिक कर दूँगा। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ कि ये मेरा आर्क ठीक लगा है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फ्लिट करा दूँगा, कितने का, 6.3 का। तो मैंने जब इसको फ्लिट कराया तो अब वो एक्चुअली उसकी कमांड मैंने इसमें वो चेंज नहीं की थी, सॉरी। पिछली क्लास में मैंने बताया था ट्रिम का, फ्लिट का। तो मैं दोबारा करता हूँ F इंटर R इंटर, और यहाँ पे मैं 6.3 लिख के P इंटर कर दूँ, ट्रिम T इंटर, इसमें ट्रिम करा दूँगा। ट्रिम से होता है कि वो फ्लिट भी हो जाएगा और बाकी जो एक्स्ट्रा लाइन होगी वो हट जाएगी। देखें ये चीज़ पहले हटी नहीं थी ना, वो उसने वो फ्लिट भी कर दिया था, साथ ट्रिम भी लगा दिया था। ठीक हो गया, तो ये चीज़ बन गई। बाकी मैं यहाँ से एक्स्ट्रा लाइन को डिलीट कर दूँगा। लेकिन अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इशू ये आ रहा है कि यहाँ से बिल्कुल स्मूथ है, हमारी ड्राइंग यहाँ पे स्मूथ नहीं है। नीचे तो लग गया वो ठीक है, लेकिन यहाँ से वो लाइन स्मूथ नहीं है। तो इस चीज़ का हमने ख्याल करना है। ये नहीं है कि हमने बगैर ये मैंने इसको आपको लगा के दिखाया कि अगर आपके जहन में आर्क आ रहा है तो अगर हम आर्क लगाते तो आर्क को किस तरह लगेगा। तो हमने इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है। ठीक हो गया, तो हमारे लिए ये चीज़ ठीक नहीं है, तो हम इसका कोई और तरीका निकालेंगे। ठीक है, तो मैं दोबारा अंडू कर देता हूँ। ठीक है, और इस आर्क को मैं हटा देता हूँ। तो अब हम दूसरा तरीका इसका यूज़ करेंगे। हम जाएंगे यहाँ पे एक और आर्क देखेंगे। हमने पहले ये वाला यूज़ किया था, 3 पॉइंट्स वाला, ये काम नहीं आया क्योंकि हमारे पास इसका रेडियस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट एंड ये वाला ले लेंगे, डायरेक्शन वाला। तो स्टार्ट यहाँ से करेंगे, एंड आप कहीं पे भी इसको करा दें, कहीं पे भी, और इसको आपने इस तरह से मूव कराना है कि ये ज़्यादा इस तरह ना हो जाए कि यहाँ से देखिए इसकी ये नोक निकल रही है। ठीक है, ना ज़्यादा आगे की तरफ हो, इतना रखना है कि वो बिल्कुल आपको स्मूथ नज़र आए। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन होती है, आप इसको स्ट्रेट ले जाएँ, ऑर्थो मोड ऑन कर लें, स्ट्रेट ले जाएँ। ठीक है, जब स्ट्रेट ले जाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लग जाएगी। ठीक है, मैं दोबारा लगा के आपको दिखाता हूँ। कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। स्टार्ट एंड डायरेक्शन, यहाँ से कहीं पे भी आप रखें, कहीं पे भी, ठीक है, कहीं पे भी रखें, इसको नीचे की तरफ रख के क्लिक कर दें।
ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे F इंटर R इंटर 6.3, ठीक है, और ट्रिम की कमांड में हटा देता हूँ, ट्रिम, ये ट्रिम हो, ठीक है, ये देखें, वरना फिल्ड भी बन जाता ट्रिम। अब आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपकी ड्राइंग ये बन गई है इतनी, ठीक हो गया। अब इसी तरह एक और आर्क लगा देंगे यहाँ से, तो देखिए इन्होंने हमें ना कोई डिस्टेंस दी है यहाँ पे, ना हमें इस आर्क का बताया है, तो इसका मतलब ये आपने फ्री बनाना है, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये भी इसके दरमियान से, इतना आपको बता दिया, हिंट दे दिया कि इसके दरमियान से आपने इसको बनाना है, मतलब इसके सेंटर से। तो मैं यही दोबारा लूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब ज़्यादा हमने आगे भी नहीं देखे, सेंटर लाइन जो है उसे थोड़ा सा पीछे होना चाहिए, तो मैं सेंटर लाइन को थोड़ा सा मैं लंबा कर लेता हूँ ताकि अंदाज़ा रहे, ठीक है। ये मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया, तो इसे थोड़ा सा पीछे की तरफ रहे, इतना इतना हमें समझ आ गई यहाँ पे, इतनी इन्होंने हमें हिंट दे दी है यहाँ पे। तो स्टार्ट और ये तकरीबन यहाँ पे एंड और ये, ठीक है। और अब रेडियस ये किया और इसको ये हो गया। देखिए कितना आसान था बनाना, कोई मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस है। ये देखें बन गई, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, बस मैं कहता हूँ आप प्रैक्टिस किया करें, बस प्रैक्टिस करें, मैं आपके साथ हूँ। आपसे नहीं होती आप मुझे बताएं, बस कमेंट्स करें कि सर नहीं हो रही हमसे, मैं फिर आपको बना के दिखा दूँगा, कोई इशू नहीं है। जो ड्राइंग कहेंगे मैं दोबारा बना के पूरी डिटेल में आपको वैसे तो हर ड्राइंग मेरी डिटेल में होती है, फिर भी नहीं आएगी, मैं फिर भी आपको डिटेल में बताऊँगा, मैं हाजिर हूँ, ठीक है। बस मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास इल्म है वो आप तक भी पहुँचे। और रोटेट इन दोनों को, और मैं यहीं से रख के, अगर मैं वो सॉरी वो उधर चला गया, रोटेट, और इसके सेंटर से कॉपी, CO कॉपी, और ये आ गया, ठीक है, ये ठीक है, ये सेंटर लाइन, और इस सेंटर लाइन थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूँगा और इसको सेंटर में ले आऊँगा इसके सॉरी रोटेट कॉपी CO कॉपी, और ये हो गई, ये हमारी सेंटर लाइंस बन गई हैं जहाँ से हम इनको कंट्रोल करना होता है, ठीक है, ये और ये। तो इनको मैं लेयर में सेंटर में कन्वर्ट करके थोड़ा सा मैं इनको बड़ा कर देता हूँ ताकि वाज़े तौर पे नज़र आए। नहीं 15 को ज़्यादा हो गई, 1 नहीं 5 ठीक है, या 7 कर देते हैं, ओके 7 भी ठीक है, ठीक हो गया। ये आपकी जो होती है ना क्या नाम है, डायमेंशंस होती हैं, तो उनके हिसाब से एडजस्ट होती हैं, कहीं पे हमें ज़्यादा रखना पड़ता है, कहीं पे कम, नो इशू। तो सबसे पहले यहाँ से इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे 50, उसके बाद सेंट्रल तो कोई नहीं है बाकी लाइन में, तो बाकी हम डिस्टेंस चलते हैं रेडियस पे, डायमीटर पे, ये आ गया। चूँकि हमने 12.5 था तो यहाँ पे इसको राइट क्लिक करेंगे और इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, वो राउंड ऑफ करके ना उसको 13 पे ले जाता है, क्योंकि वो हमने नहीं उस पर लगाया हुआ है क्या नाम है उसका, पॉइंट्स में उसकी वैल्यू को नहीं रखा हुआ। तो मैं वैसे MA मैच प्रॉपर्टी होती है वो उसको कन्वर्ट कर देती है, जो आपकी प्रॉपर्टी होगी वही दूसरी लाइन की भी हो सकती है, ये शॉर्ट की होती है, ठीक है, MA मैच प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। इसको मैं बाहर ही निकाल देता हूँ, अंदर बुरा लग रहा है। और एक रेडियस हमारा ये है, एक रेडियस हमारा ये है 6.3, इसको भी मैच MA, ठीक है, और एक रेडियस हमारा ये है, ठीक है, ठीक हो गया। कोई इशू है, कोई परेशानी है, नहीं समझ आ रही, आप मुझे बताएं, मैं हाजिर हूँ, आपको फिर बताऊँगा, डिटेल में बताऊँगा, इंडिविजुअल बता दूँगा। आप बस कमेंट्स किया करें, लाइक किया करें मेरी, अगर आपको वाकई मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस में।